बोलो जय माता दी। जय मां कालरात्रि। प्रिय भक्तों, क्या आपके जीवन में भी अचानक डर बढ़ गया है? बिना कारण घबराहट होती है, रात को नींद नहीं आती, काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं और ऐसा लगता है जैसे कोई नकारात्मक शक्ति आपको रोक रही है। अगर ऐसा है तो आज की मां कालरात्रि की ये दिव्य कथा आपके लिए है, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है कि मां कालरात्रि हर भय, हर बाधा और हर नकारात्मक शक्ति का अंत करती हैं। उस रात सब कुछ सामान्य नहीं था। घर के अंदर अचानक अजीब सी आवाजें आ रही थीं। दीपक की लौ बार बार बुझ रही थी और कमरे का माहौल भारी होता जा रहा था। रीवा कमरे के बीच खड़ी थी, उसका दिल तेज धड़क रहा था। उसने धीरे से कहा, कौन है? लेकिन कोई जवाब नहीं आया। अचानक खिड़की अपने आप जोर से बंद हो गई, दरवाजा हिलने लगा और पूरे कमरे में एक अंधेरा सा छा गया। भक्तों, ये कोई साधारण घटना नहीं थी। रीवा के चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। उसकी आंखों में आंसू थे। वो धीरे से बोली, मां, मुझे बचा लो। उसी क्षण कमरे में एक तेज काली आभा प्रकट हुई, लेकिन वो डरावनी नहीं थी, बल्कि शक्ति से भरी हुई थी, जैसे कोई दिव्य ऊर्जा अंधकार को चीर कर उतर रही हो। दीपक की लौ अचानक तेज जलने लगी और वो अंधेरा धीरे धीरे पीछे हटने लगा। रीवा स्तब्ध खड़ी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है, लेकिन एक बात साफ थी, कोई बहुत बड़ी शक्ति उसके साथ खड़ी थी। भक्तों, ये मां कालरात्रि का प्रकट रूप था। लेकिन सवाल ये है, ऐसी स्थिति आई ही क्यों? क्या था रीवा के जीवन का वो रहस्य जिसने उसे इस अंधेरे तक पहुंचा दिया? और कैसे मां कालरात्रि ने उसकी रक्षा की? यही जानने के लिए हमें पीछे जाना होगा, उस समय में जब उसका जीवन धीरे धीरे अंधकार में डूब रहा था। उस रात की वो डरावनी घटना, जहां घर में अजीब आवाजें आ रही थीं और अंधकार बढ़ता जा रहा था। वहीं से कहानी पीछे मुड़ती है, उन दिनों में जब रीवा का जीवन धीरे धीरे बदल रहा था, लेकिन उसे इसका एहसास नहीं था। कुछ समय पहले रीवा का जीवन बिल्कुल सामान्य था। घर में शांति थी, काम भी ठीक चल रहा था। लेकिन धीरे धीरे छोटी छोटी परेशानियां शुरू होने लगीं। पहले काम में रुकावट आने लगी, फिर बिना कारण मन बेचैन रहने लगा। रात को नींद नहीं आती और हर समय एक अजीब सा डर बना रहता। भक्तों, यही वो संकेत होते हैं जब नकारात्मक ऊर्जा धीरे धीरे जीवन में प्रवेश करने लगती है। रीवा ने शुरू में इसे नजरअंदाज किया, लेकिन कुछ ही दिनों में हालात और खराब होने लगे। घर में बिना कारण झगड़े होने लगे, छोटी छोटी बात पर गुस्सा बढ़ने लगा और सबसे ज्यादा रीवा को हर समय ऐसा महसूस होता जैसे कोई उसे देख रहा हो। वो कई बार पीछे मुड़कर देखती, लेकिन वहां कोई नहीं होता। उसका डर अब धीरे धीरे बढ़ रहा था। एक दिन उसने अपनी मां से कहा, मां, मुझे कुछ अजीब लग रहा है, जैसे कोई मेरे साथ है। मां ने इसे नजरअंदाज किया और बोली, तुम ज्यादा सोच रही हो। लेकिन भक्तों, हर चीज सोच नहीं होती, कुछ चीजें संकेत होती हैं, और वही संकेत अब रीवा के जीवन में बढ़ते जा रहे थे। एक रात वो अपने कमरे में सो रही थी। अचानक उसकी आंख खुली। कमरे में अजीब सी ठंडक थी। दीपक खुद ब खुद बुझ चुका था और खिड़की धीरे धीरे हिल रही थी। रीवा का दिल तेज धड़कने लगा। उसने डरते हुए कहा, कौन है? लेकिन कोई जवाब नहीं आया। उस दिन के बाद उसका डर और बढ़ गया। वो अकेले रहने से डरने लगी और हर रात उसे वही अजीब अनुभव होने लगा। भक्तों, यही वो समय था जब उसका जीवन पूरी तरह अंधकार की ओर जा रहा था। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि ये केवल डर नहीं, बल्कि एक नकारात्मक शक्ति का प्रभाव था। और अब उसे इससे बाहर निकलने के लिए मां कालरात्रि की शरण में जाना ही होगा। अब रीवा का डर अपने चरम पर पहुंच चुका था। हर रात वही अजीब आवाजें, वही बेचैनी और वही एहसास कि कोई उसके साथ है। वो अब खुद को संभाल नहीं पा रही थी। दिन में भी उसका मन घबराया रहता और रात तो जैसे एक सजा बन गई थी। भक्तों, जब डर मन पर हावी हो जाता है, तब इंसान खुद से भी दूर होने लगता है। एक दिन रीवा पूरी तरह टूट गई। वो घर के कोने में बैठकर रो रही थी। उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। वो धीरे से बोली, अब मुझसे नहीं होगा। तभी अचानक उसके मन में एक विचार आया,
मंदिर जाओ। उसे समझ नहीं आया ये विचार कहाँ से आया, लेकिन उसने बिना सोचे मंदिर जाने का फैसला कर लिया। वो तुरंत पास के मंदिर पहुंची। मंदिर में शांति थी, सिर्फ एक दीपक जल रहा था और माँ की मूर्ति के सामने हल्की सी धूप की खुशबू थी। रीवा धीरे धीरे माँ कालरात्रि की मूर्ति के पास गई और वहीं बैठ गई। कुछ पल तक वो चुप रही, फिर अचानक उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कांपती आवाज में कहा, माँ, मुझे डर लग रहा है। अगर आप सच में हो तो मुझे बचा लो। भक्तों, जब पुकार दिल से निकलती है तो वो सीधे माँ तक पहुंचती है। तभी मंदिर के अंदर अचानक एक तेज हवा चली, दीपक की लौ तेज हो गई और घंटी अपने आप बजने लगी। रीवा ने घबराकर चारों ओर देखा, लेकिन मंदिर में कोई नहीं था। उसका दिल तेज धड़कने लगा, लेकिन इस बार उसे डर नहीं लग रहा था, बल्कि एक अजीब सी शांति महसूस हो रही थी। तभी मंदिर के एक कोने से आवाज आई, डर मत, माँ साथ है। रीवा ने मुड़कर देखा, वहां एक साधु खड़े थे। उनकी आंखों में गहराई थी और चेहरे पर शांति। रीवा उनके पास गई और बोली, मुझे क्या हो रहा है? साधु ने शांत स्वर में कहा, तुम्हारे जीवन में नकारात्मक शक्ति प्रवेश कर चुकी है, लेकिन डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब माँ कालरात्रि तुम्हारे साथ हैं। रीवा ने कांपते हुए पूछा, मैं इससे कैसे बच सकती हूँ? साधु बोले, नवरात्रि चल रही है, 7वां दिन माँ कालरात्रि का होता है। उस दिन सच्चे मन से व्रत रखो, पूजा करो और माँ का नाम लो। माँ स्वयं तुम्हारी रक्षा करेंगी। भक्तों, ये कोई साधारण मुलाकात नहीं थी, ये माँ का पहला संकेत था। रीवा के मन में पहली बार डर के साथ साथ विश्वास भी जागने लगा। उसे नहीं पता था कि आने वाली रात उसके जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा होने वाली है। आखिर वो दिन आ ही गया, नवरात्रि का 7वां दिन, माँ कालरात्रि का दिन। रीवा सुबह बहुत जल्दी उठ गई। मन में डर अभी भी था, लेकिन अब उसके साथ एक विश्वास भी था। उसने स्नान किया, घर को साफ किया और एक छोटी सी जगह पर माँ कालरात्रि की तस्वीर रखी। दीपक जलाया और हाथ जोड़कर धीरे से बोली, माँ, मुझे कुछ नहीं आता, बस आप मेरी रक्षा करना। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन दिल सच्चा था। भक्तों, माँ को विधि नहीं, भावना चाहिए। रीवा ने उस दिन व्रत रखा, पूरे दिन कुछ नहीं खाया, सिर्फ पानी पीकर माँ का नाम जपती रही, जय माँ कालरात्रि, जय माँ कालरात्रि। लेकिन जैसे जैसे दिन बीत रहा था, उसे एक अजीब सी बेचैनी महसूस होने लगी। कमरे का माहौल भारी लगने लगा और उसका डर धीरे धीरे फिर से बढ़ने लगा। दोपहर तक सब कुछ सामान्य दिख रहा था, लेकिन अंदर कुछ बदल रहा था। भक्तों, जब हम सकारात्मक शक्ति को बुलाते हैं तो नकारात्मक शक्ति भी अपना असर दिखाने लगती है। शाम होते होते रीवा के घर का माहौल अचानक बदल गया। दीपक की लौ बार बार बुझने लगी, खिड़कियां अपने आप हिलने लगीं और कमरे में एक अजीब सी ठंडक फैल गई। रीवा का दिल तेज धड़कने लगा। उसने डरते हुए कहा, माँ। उसी क्षण जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसके आसपास घूम रही हो, दरवाजा अपने आप बंद हो गया और पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। भक्तों, ये वही क्षण था जिसकी शुरुआत आपने पहले भाग में देखी थी। रीवा अब कमरे के बीच खड़ी थी। उसकी सांसें तेज थीं, आंखों में आंसू, लेकिन इस बार वो भागी नहीं। उसने आंखें बंद कीं और जोर से बोली, जय माँ कालरात्रि। उसी क्षण कमरे में एक तेज काली आभा प्रकट हुई, लेकिन वो डरावनी नहीं थी, बल्कि शक्ति से भरी हुई थी, जैसे कोई दिव्य ऊर्जा अंधकार को चीर रही हो। दीपक की लौ अचानक तेज जलने लगी और वो नकारात्मक अंधेरा धीरे धीरे पीछे हटने लगा। रीवा स्तब्ध खड़ी थी। उसका डर अब खत्म हो रहा था, क्योंकि अब वो अकेली नहीं थी। माँ कालरात्रि स्वयं उसकी रक्षा के लिए प्रकट हो चुकी थीं। लेकिन ये केवल शुरुआत थी, क्योंकि अब होने वाला था अंधकार और शक्ति के बीच अंतिम सामना। उस अंधेरे कमरे में, जहां कुछ ही क्षण पहले डर और बेचैनी थी, अब एक अद्भुत शक्ति का अनुभव हो रहा था।
मां कालरात्रि की दिव्य आभा चारों ओर फैल चुकी थी। दीपक की लौ तेज जल रही थी और वो नकारात्मक ऊर्जा जो इतने दिनों से रीवा को परेशान कर रही थी, अब धीरे-धीरे कमजोर पड़ने लगी। भक्तों, जब मां कालरात्रि प्रकट होती हैं, तो अंधकार टिक नहीं सकता। रीवा अहीं खड़ी थी, उसकी आंखें बंद थीं और वो लगातार जाप कर रही थी, जय मां कालरात्रि, जय मां कालरात्रि। उसकी आवाज में अब डर नहीं था, बल्कि शक्ति थी, विश्वास था। अचानक कमरे के कोने से एक तेज सी आवाज आई, जैसे कोई शक्ति विरोध कर रही हो। हवा और तेज हो गई। दीपक की लौ एक पल के लिए डगमगाई, लेकिन अगले ही पल और तेज जल उठी। भक्तों, ये केवल एक संकेत था कि अब अंतिम टकराव हो रहा है। रीवा ने आंखें खोलीं और जोर से कहा, मां, अब सब आपके हाथ में है। उसी क्षण कमरे में एक तेज प्रकाश और काली दिव्य ऊर्जा का संगम हुआ, जैसे अंधकार और प्रकाश आमने सामने खड़े हों। कुछ पल के लिए सब कुछ स्थिर हो गया। फिर अचानक वो नकारात्मक शक्ति एक चीख के साथ खत्म हो गई और पूरा कमरा शांत हो गया। दीपक की लौ स्थिर हो गई, हवा रुक गई और वातावरण हल्का हो गया। भक्तों, ये मां कालरात्रि की विजय थी। अंधकार पूरी तरह समाप्त हो चुका था। रीवा वहीं जमीन पर बैठ गई। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन इस बार ये आंसू डर के नहीं, राहत और कृतज्ञता के थे। उसने हाथ जोड़कर धीरे से कहा, मां, आपने मुझे बचा लिया। उस पल उसे पूरी तरह समझ आ गया था कि जब मां साथ हों तो कोई भी नकारात्मक शक्ति कुछ नहीं बिगाड़ सकती। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि अब रीवा के जीवन में एक नया अध्याय शुरू होने वाला था, जहां डर की जगह शक्ति और विश्वास रहने वाला था। उस रात के बाद रीवा का जीवन पूरी तरह बदल चुका था। घर का वही कमरा जहां पहले अंधेरा और डर था, अब वहां शांति और सकारात्मक ऊर्जा महसूस होने लगी। रीवा जब सुबह उठी तो उसका मन हल्का था। कई दिनों बाद उसे सुकून की नींद आई थी। भक्तों, जब मां कालरात्रि की कृपा होती है तो भय अपने आप समाप्त हो जाता है। रीवा ने उठते ही दीप जलाया और हाथ जोड़कर कहा, मां, अब मुझे कभी डर नहीं लगेगा, क्योंकि आप साथ हैं। धीरे धीरे उसके जीवन की बाकी समस्याएं भी ठीक होने लगी। घर में झगड़े खत्म हो गए, काम में रुकावट दूर हो गई और मन की बेचैनी भी पूरी तरह शांत हो गई। भक्तों, यही मां कालरात्रि की शक्ति है। वो केवल डर दूर नहीं करती, बल्कि जीवन में स्थिरता और शक्ति भी देती हैं। कुछ दिनों बाद रीवा मंदिर गई। वहां वही साधु मिले। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, अब डर खत्म हो गया? रीवा ने हाथ जोड़कर कहा, हाँ, मां ने सब ठीक कर दिया। साधु बोले, याद रखना, जब भी जीवन में अंधकार आए, मां कालरात्रि का स्मरण करना। भक्तों, इसके बाद रीवा ने दूसरों को भी उपाय बताने शुरू किए। अगर आपके जीवन में भी डर है, नकारात्मक ऊर्जा है या बार बार परेशानी आ रही है, तो ये सरल उपाय जरूर करें। नवरात्रि के 7वें दिन सुबह स्नान करके मां कालरात्रि की पूजा करें, दीपक जलाएं और काले तिल या गुड़ का भोग लगाएं। ओम देवी कालरात्रै नमः मंत्र का जाप करें। रात को दीपक जलाकर मां का नाम लें और सबसे जरूरी बात, डर को मन से निकाल दें, क्योंकि जहां डर खत्म होता है वहीं मां की शक्ति प्रकट होती है। भक्तों, यही इस कथा का सच्चा संदेश है कि जब जीवन में अंधकार बढ़े तो डरना नहीं, बल्कि मां कालरात्रि को याद करना, क्योंकि मां हर अंधकार को खत्म करके अपने भक्त के जीवन में प्रकाश जरूर लाती हैं। रीवा का जीवन अब पूरी तरह बदल चुका था, लेकिन भक्तों, असली बदलाव केवल बाहर नहीं, अंदर हुआ था। पहले जहां उसके मन में हर समय डर रहता था, अब वहां एक अजीब सी शांति थी। पहले जहां हर छोटी आवाज उसे डरा देती थी, अब वही आवाज उसे सामान्य लगती थी। और सबसे बड़ी बात, अब उसे किसी भी अंधेरे से डर नहीं लगता था, क्योंकि उसे समझ आ चुका था कि अंधकार असली नहीं होता, असल शक्ति मां होती है। भक्तों, यही मां कालरात्रि का सबसे बड़ा रहस्य है।
वो हमें केवल बाहरी बुराइयों से नहीं बचाती, बल्कि हमारे अंदर के डर को भी खत्म करती हैं। एक दिन रीवा अपने घर के उसी कमरे में बैठी थी जहां उसने वो भयानक रात देखी थी। अब वहां शांति थी। दीपक धीरे धीरे जल रहा था। रीवा ने आंखें बंद की और कहा, माँ, उस दिन अगर आप नहीं आती तो शायद मैं टूट जाती। उसकी आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन इस बार ये आंसू कमजोरी के नहीं बल्कि शक्ति के थे। भक्तों, जब इंसान अपने सबसे बड़े डर को पार कर लेता है, तब वो अंदर से मजबूत हो जाता है। धीरे धीरे रीवा ने अपने जीवन में एक नई शुरुआत की। अब वो केवल अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए भी जीने लगी। जो भी व्यक्ति डर में होता, वो उसके पास आता और रीवा उसे एक ही बात कहती, डर को मत बढ़ाओ, माँ को याद करो। अब उसका घर एक डर की जगह नहीं, बल्कि विश्वास का स्थान बन चुका था। लोग वहां आकर शांति महसूस करते थे। भक्तों, यही माँ की सच्ची कृपा है। जब वो किसी एक भक्त पर आती हैं, तो उसका प्रभाव कई लोगों तक पहुंचता है। लेकिन कहानी अभी पूरी नहीं हुई है, क्योंकि अभी एक और गहरा सत्य बाकी है, जो हर भक्त को जानना जरूरी है कि आखिर नकारात्मक शक्ति आती क्यों है और माँ उसे कैसे दूर करती हैं। भक्तों, अब सवाल ये उठता है कि आखिर रीवा के जीवन में वो नकारात्मक शक्ति आई ही क्यों? क्या ये केवल संयोग था या इसके पीछे कोई गहरा कारण था? रीवा भी यही सोच रही थी। एक दिन वो मंदिर गई और उसी साधु के पास बैठ गई। उसने धीरे से पूछा, मुझे ये सब क्यों झेलना पड़ा? साधु ने शांत स्वर में कहा, जब मन कमजोर होता है और डर बढ़ता है, तब नकारात्मक ऊर्जा को जगह मिलती है। रीवा ध्यान से सुन रही थी। साधु आगे बोले, डर, संदेह और नकारात्मक सोच, ये सब मिलकर एक ऐसा द्वार खोलते हैं जिससे बुरी शक्तियां प्रवेश कर सकती हैं। भक्तों, यही सच्चाई है। अंधकार बाहर नहीं, पहले अंदर जन्म लेता है। साधु ने फिर कहा, लेकिन याद रखो, जितनी जल्दी अंधकार आता है, उससे भी तेज मां कालरात्रि उसे खत्म कर देती हैं। रीवा ने धीरे से पूछा, तो क्या मां हमेशा साथ रहती हैं? साधु मुस्कुराए और बोले, मां हमेशा साथ रहती हैं, लेकिन हम उन्हें तब महसूस करते हैं जब हम उन्हें पुकारते हैं। भक्तों, यही सबसे बड़ा सत्य है। भगवान दूर नहीं होते, हमारा मन दूर हो जाता है। उस दिन के बाद रीवा ने अपने अंदर भी बदलाव करना शुरू किया। अब वो केवल पूजा ही नहीं करती थी, बल्कि अपने विचारों को भी शुद्ध रखने लगी। नकारात्मक सोच को दूर करती, डर को मन से निकालती और हर परिस्थिति में मां का नाम लेती। धीरे धीरे उसका जीवन और भी शांत होता गया। अब उसे किसी भी चीज का डर नहीं था, क्योंकि उसे समझ आ चुका था कि जब मन मजबूत होता है तो कोई भी नकारात्मक शक्ति पास नहीं आ सकती। भक्तों, यही मां कालरात्रि की सच्ची शिक्षा है, डर को खत्म करना और अंदर की शक्ति को जगाना। लेकिन अब भी कथा का अंतिम भाग बाकी है, जहां ये पूरी कहानी एक ऐसे संदेश के साथ समाप्त होगी जो आपके जीवन को भी बदल सकता है। अब रीवा का जीवन पूरी तरह शांत और संतुलित हो चुका था। लेकिन भक्तों, हर कथा का एक गहरा संदेश होता है और वही संदेश जीवन को सही दिशा देता है। रीवा अब हर दिन सुबह उठकर दीप जलाती, मां कालरात्रि का स्मरण करती और एक ही बात कहती, मां, मुझे कभी डर में मत जाने देना। धीरे धीरे उसके जीवन में स्थिरता आ गई। अब उसे किसी भी नकारात्मक शक्ति का भय नहीं था, क्योंकि उसका मन अब मजबूत हो चुका था। भक्तों, इसके बाद कई लोग उसके पास आने लगे। कोई डर की समस्या लेकर आता, कोई बेचैनी की, कोई नकारात्मक ऊर्जा से परेशान। और रीवा सबको एक ही बात बताती, डर को मत बढ़ाओ, मां को याद करो। भक्तों, उसने कुछ सरल उपाय भी बताए। अगर आपके जीवन में भी डर है या नकारात्मकता है, तो नवरात्रि के 7वें दिन ये जरूर करें। सुबह स्नान करके मां कालरात्रि की पूजा करें, दीपक जलाएं और काले तिल या गुड़ का भोग लगाएं। ओम देवी कालरात्रै नमः मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करें। रात को सोने से पहले मां का स्मरण करें
और एक दीपक जरूर जलाएं। घर में गंगाजल का छिड़काव करें और सबसे जरूरी, अपने मन से डर और नकारात्मक सोच को निकाल दें। भक्तों, यही असली उपाय है, क्योंकि जहां मन साफ होता है वहां कोई बुरी शक्ति टिक नहीं सकती। रीवा ने यही किया था और इसी वजह से उसका जीवन पूरी तरह बदल गया। अब कथा का अंतिम भाग बाकी है, जहां ये पूरी कहानी एक मजबूत और दिव्य संदेश के साथ समाप्त होगी। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरण रीवा के घर में आई तो सब कुछ बदल चुका था। वही घर जहां कभी डर था, अंधेरा था, बेचैनी थी, अब वहां शांति थी, सुकून था और एक दिव्य ऊर्जा महसूस हो रही थी। रीवा धीरे धीरे उठी। उसने मां कालरात्रि की तस्वीर के सामने दीप जलाया और हाथ जोड़कर आंखें बंद कर लीं। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन इस बार ये आंसू डर के नहीं, कृतज्ञता के थे। उसने धीरे से कहा, मां, आपने मुझे मेरे सबसे बड़े डर से मुक्त कर दिया। भक्तों, यही मां कालरात्रि की सच्ची शक्ति है। वो केवल बाहरी अंधकार को नहीं, बल्कि हमारे अंदर के डर को भी समाप्त करती हैं। रीवा अब पहले जैसी नहीं रही थी। अब वो मजबूत थी, निडर थी और सबसे बड़ी बात, अब उसे खुद पर और मां पर पूरा विश्वास था। धीरे धीरे उसके आसपास के लोगों का जीवन भी बदलने लगा। जो भी डर में था वो रीवा के पास आता और वो उसे एक ही बात कहती, डर को मत बढ़ाओ, मां को याद करो। भक्तों, यही इस कथा का सबसे बड़ा संदेश है। अगर आपके जीवन में भी डर है, अंधकार है या कोई नकारात्मक शक्ति आपको परेशान कर रही है, तो मां कालरात्रि का स्मरण करें, सच्चे मन से उनका व्रत करें और विश्वास रखें। धीरे धीरे हर अंधकार समाप्त हो जाएगा, क्योंकि जहां मां कालरात्रि की कृपा होती है, वहां कोई भी नकारात्मक शक्ति टिक नहीं सकती। भक्तों, अगर आपको मां कालरात्रि की ये दिव्य कथा पसंद आई हो और अगर इस कहानी ने आपके दिल में डर की जगह विश्वास जगाया हो, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि मां की कृपा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। ऐसी ही व्रत कथाएं और धार्मिक कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। साथ ही हमारे व्हाट्सएप चैनल और इंस्टाग्राम पेज से भी जुड़ें, जहां आपको रोज नई नई भक्ति कथाएं देखने को मिलेंगी। जय मां कालरात्रि।